हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू द चैनल। यार आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज़ रेफ हुक इन रिएक्ट जेएस। और सबसे पहले यार मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग ना सबसे पहले जानेंगे कि यूज़ रेफ हुक होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए यूज़ रेफ हुक से रिलेटेड या फिर रेफरेंस से रिलेटेड। और सबसे बड़ी बात कि काफ़ी बार इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि यूज़ स्टेट हुक और यूज़ रेफ हुक, या फिर आप कह सकते हो स्टेट या फिर स्टेट और रेफरेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, हमें कब यूज़ रेफ हुक यूज़ करना चाहिए, कब हमें यूज़ स्टेट हुक यूज़ करना चाहिए। मतलब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो आपको बताने पड़ेंगे कि हाँ यार क्या क्या डिफरेंस होता है, कब हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा हर एक पॉइंट। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करें, आप हमेशा इन पॉइंट्स को याद रखोगे और याद भी रखने चाहिए क्योंकि बहुत ही मेन पॉइंट्स है। आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि यूज़ रेफ क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, स्टेट या यूज़ स्टेट हुक का कब यूज़ करना चाहिए, या फिर स्टेट क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। कोई भी पूछेगा आप आराम से बता पाओगे। और उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग यूज़ रेफ हुक के ना यूज़ केसेस देखेंगे, बट आज समझ लो कि होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूँ, जान लेते हैं कि यूज़ रेफ हुक होता क्या है, वही जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं यार, देखो जैसा कि आप लोगों को पता है यूज़ रेफ हुक एक बिल्ट इन हुक होता है रिएक्ट जेएस के अंदर, जो कि हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब आगे देखते हैं आगे इसमें क्या करना है, मैं एक्चुअल में होता क्या है, कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं ना एक वेरिएबल बनाता हूँ रेफ नाम से, मान लो, और यहाँ पे यूज़ रेफ हुक लेते हैं हम लोग। और यूज़ रेफ हुक मैंने लिया और मैंने इसको ऑटो इम्पोर्ट, ये देखो ऑटो इम्पोर्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैंने इसको बॉडी के टॉप पे डिफाइन कर लिया है। अब देखो यूज़ रेफ हुक जो होता है ना, वो एक ना आर्ग्यूमेंट लेता है, इनिशियली एक आर्ग्यूमेंट लेता है। तो मैं यहाँ पे ना इसके लिए 0 पास कर देता हूँ अभी के लिए ना, एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे 0 यहाँ पे पास कर देता हूँ। और देखो आर्ग्यूमेंट लेने के बाद जो है ना, ये हमें ना एक रेफरेंस रिटर्न करता है। रेफरेंस आप कह सकते हो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है ना। और उसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है करंट। अभी आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ प्रूफ के लिए। मान लो मैं इसे कंसोल लॉक करता हूँ, ये जो मेरा रेफरेंस है ना, रेफरेंस को मैं कंसोल लॉक करता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं रेफ कॉमा रेफ, ओके। अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि मेरा कहने का मतलब क्या था। अभी के लिए देखो कुछ भी नहीं है स्क्रीन पे, सिंपल एक फंक्शनल कंपोनेंट है। मैंने यहाँ पे यूज़ रेफ हुक लिया है और उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करा है 0। और अब मैं कंसोल करके दिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने जिस वेरिएबल में उसे डाला है मैं उसी को कंसोल करके दिखा रहा हूँ सिंपली। अब देखो चल के देखते हैं, यहाँ पे आते हैं और रिफ़्रेश करते हैं आके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल में, थोड़ा और जूम कर देता हूँ, कंसोल में आप देख सकते हो रेफरेंस में मुझे क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर्टी मिल रही है करंट नाम से, है ना। उसके अंदर मेरी जो वैल्यू है ना, वो है जो मैंने पास करी थी यूज़ रेफ हुक में आर्गूमेंट, वही आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मिल रहा है। अब मैंने कहा था प्रॉपर्टी मिलती है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। आप देखो तो डॉट करंट करके मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, डॉट करंट। अब सिंपल देखो मुझे मेरा डायरेक्ट 0 मिल जाएगा, जो कि वैल्यू मैंने पास करी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे आया हूँ रेफ और यहाँ पे मुझे 0 मिल गया है। तो आई होप आप इतना समझ रहे होगे कि क्या होता है यूज़ रेफ हुक। मैंने आपको इतना समझाया। अब आगे देखो कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। फिर मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको अभी के लिए क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे मेरे पास आते हैं। यहाँ देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, अपडेटिंग अ रेफरेंस डज नॉट ट्रिगर अ कंपोनेंट रीरेंडरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो चलिए मैं आपको ना समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी रेफरेंस को अपडेट करते हो ना, तो उसमें जो है ना जो कंपोनेंट होता है ना, वो रीरेंडर नहीं होता, जैसा कि हमारे पास स्टेट के टाइम पे होता है। जब हम स्टेट को अपडेट करते हैं तो कंपोनेंट रीरेंडर होता है, बट उस पॉइंट को भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। बट पहला पॉइंट है वो देखो आप। अब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके मान लो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ इसमें आता हूँ, मैं अपने रिटर्न में आता हूँ। रिटर्न में आके यहाँ पे एक बटन बनाते हैं सिंपल, है ना। एक बटन बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ना ऐसे रेफ लिख देते हैं, इसको रेफ लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ क्या करते हैं, एक ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं। मैंने ऑन क्लिक इवेंट लगाया और इसमें ना एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं, हैंडल, मान लो मैं लिखता हूँ हैंडल रेफ। मैंने एक फंक्शन बना दिया हैंडल रेफ। अब फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो इसे मुझे एक डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा। तो चलो चल के डिफ़ाइन करते हैं सिंपल। यहाँ पे आते हैं, हैंडल रेफ फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। और यहाँ पे आके देखो हमें क्या करना है, ये जो मेरा रेफ है ना, इसको मुझे कॉपी करना है। यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखूँगा रेफ डॉट
करंट जिसमें मेरी वैल्यू है, और इसको मैं लिखूँगा मेरे रेफ को जो मुझे ये रिटर्न कर रहा है, इसमें मैं आके लिख देता हूँ यहाँ पे रेफ डॉट करंट +1, कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और इसमें क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे चल के ना अभी के लिए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसी के अंदर आता हूँ, इसके कंसोल करते हैं ज़रा। और मैं इसे आपको रेफ डॉट करंट को मैं कंसोल करके दिखाता हूँ आपको अब क्या होता है एक्चुअल में, जो मैंने बोला है वो पॉइंट अब प्रूफ होगा। तो यहाँ पे चलते हैं ऊपर, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक बटन आ गया रेफ नाम से, ठीक है ना। और मैंने उसे कंसोल भी करा लिया है, रेफ डॉट करंट को देखो मैंने कंसोल भी करा लिया, जिसमें मेरी वैल्यू होती है, जो कि अभी मैंने ऊपर आपको करके दिखाया था यहाँ पे सिंपल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब देखो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कंसोल में देखना अब क्या होता है। अभी के लिए इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू उसकी 0 है, ठीक है, इनिशियली 0 है वो रेफ डॉट करंट। तो जब मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक तो यहाँ देखो क्या आ गया, 1 आ गया। अब फिर से क्लिक करता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आप देख रहे हो वैल्यू मतलब अपडेट हो रही है, वैल्यू अपडेट हो रही है। जो रेफरेंस है, जो मेरा रेफरेंस की जो वैल्यू है वो अपडेट होती जा रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना। बट अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आप मैं आपको अब मैंने यहाँ पे पॉइंट में क्या बोला था वो समझने की कोशिश करो। अपडेटिंग अ रेफरेंस डज नॉट ट्रिगर अ कॉम्पोनेंट री रेंडरिंग। अब देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सिंपल इस कॉम्पोनेंट में ना, इसकी बॉडी में यहाँ में लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आके लिख देते हैं रेंडर लिख देते हैं सिंपल। अब जब भी ये कंपोनेंट पहले चलेगा तो ये कॉल होगा और रेंडर लिखा आ जाएगा, कंसोल में रेंडर आ जाएगा, है ना। तो देखो अब क्या होता है, यहाँ पे चलते हैं, अब मैं इसे दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा पहली बार में जब कंपोनेंट रेंडर हुआ तो रेंडर लिखा आ गया, यहाँ पे कंसोल लॉग चल गया। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखना कि रेंडर लिखा आता है कि नहीं आता, पता चलेगा आपको। देखो जबकि रेफरेंस की वैल्यू जो चेंज होगी, अपडेट होगी 1 2 3, यहाँ पे आप देख रहे हो रेंडर लिखा नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है, कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। रेफरेंस तो अपडेट हो रहा है बट जो कंपोनेंट है वो री रेंडर नहीं हो रहा है। हमारे पास ये जो रेंडर है सिर्फ एक ही बार आया है, जो कि मैंने कंसोल लॉग कराया था, देख सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, ये पॉइंट मैंने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो आप, मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा रेफरेंस की जिसमें वैल्यू आती है ना, रेफरेंस की रेफ डॉट करंट, इसमें मेरी वैल्यू आती है जो भी होती है, उसी को मैं देखो यहाँ पे कंसोल करा रहा था। और मैं क्या करता हूँ, इसको बटन के ना यहाँ पे मैं JSX में चल के इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि मुझे पेज पे भी वैल्यू दिखे। तो अब मैंने इसको रिफ़्रेश करा यहाँ पे आके, अब देखो मैं क्या, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 0 अभी के लिए, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, यहाँ अभी के लिए 0 दिख रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, रेफ पे क्लिक करता हूँ, कंसोल में देखना, और ये जो 0 लिखा है यहाँ पे देखना। तो मैंने करा क्लिक, 1 कंसोल में 0 2 3 4। अब आपने नोटिस करी एक चीज़, पेज पे जो है वैल्यू 0 की 0 है, यहाँ पे वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, जबकि कंसोल में आप देख सकते हो कि वैल्यूज़ अपडेट होती जा रही हैं, देख रहे हो। और पेज पे अभी भी ये 0 की 0 है वैल्यू, यहाँ पे आपने देख लिया होगा। तो यार इससे मतलब कि इससे हमें पता लग गया कि यहाँ पे हमारी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। क्यों नहीं अपडेट हो रही, क्योंकि जो हमारा कंपोनेंट है ना, रेफरेंस की वैल्यू तो हमारी चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है, बट जो हमारा कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है। अब वो कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है, उस वजह से हमारा जो डॉम पे हमारी जो वैल्यू है ना वो चेंज नहीं हो रही है। हमारी वैल्यू को अपडेट करने के लिए और पेज पे शो करने के लिए ना कंपोनेंट को री रेंडर होना पड़ता है। तो ये एक डिफरेंस होता है जो कि यूज़ रेफ में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो यूज़ रेफ जब जो रेफरेंस होता है अपडेट होता है ना, तब आपका जो कंपोनेंट होता है ना वो री रेंडर नहीं होता। और वही आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि री रेंडरिंग हो रही है कि नहीं हो रही, नहीं हो रही। जब भी आप वैल्यू अपडेट कर रहे हो, जो आपका रेंडर है सिर्फ एक ही बार चला है, उसके बाद मैं कितनी बार भी लिख लूँ, रेफरेंस तो अपडेट हो रहा है लेकिन रेंडर दोबारा नहीं आ रहा है। इससे पता लग रहा है कि री रेंडरिंग हो ही नहीं रही है। अब यही चीज़ मैं एक और तरीके से प्रूफ कर देता हूँ। यूज स्टेट हुक के केस में क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने क्या लिख रखा है, सेकंड पॉइंट देखो, पहला पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया। अब ये आपको और ज़्यादा क्लियर होगा सेकंड पॉइंट में। अपडेटिंग अ स्टेट ट्रिगर्स अ कंपोनेंट री रेंडरिंग। स्टेट को अपडेट करने पे कंपोनेंट जो री रेंडर होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपल अभी के लिए ना लिखता हूँ, एक यूज स्टेट हुक ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ लिख देते हैं काउंट कॉमा सेट काउंट।
यूज स्टेट हुक, और मैंने बॉडी के टॉप पे उसे डिफ़ाइन कर लिया और ऊपर वो इंपोर्ट भी हो चुका है। यहाँ पे आते हैं, इसको वैल्यू पास कर देते हैं 0, ठीक है, इसको 0 दे देते हैं यहाँ पे। और अभी के लिए क्या करते हैं, इस वाले को ना, इस वाले एग्जांपल को पूरे को कमेंट कर देते हैं, इसको पूरा कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे चल के लिख देते हैं, मान लो काउंट लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं हैंडल काउंट करके एक फंक्शन बना देते हैं, ठीक है। और इसको चल के यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं, इस फंक्शन को मैंने उसको कमेंट कर दिया है पार्ट को, ताकि आप भूलो ना, उसको मैंने कमेंट कर दिया है। यहाँ चल के लिख देते हैं सेट काउंट, और इसमें लिख देते हैं काउंट +1। अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था, री रेंडरिंग जो मैं कह रहा था ना, वो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने स्टेट ले ली, काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे पेज पे भी शो करा देता हूँ। इसको अभी के लिए हटा देते हैं रेफरेंस को, क्योंकि अब हम काउंट देख रहे हैं, तो इसको भी कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें पेज पे भी दिखे काउंट अपना। और बटन पे हमारे ये फंक्शन कॉल हो ही रहा है, इसमें जो है हम 1 से अपडेट कराते जा रहे हैं अपने स्टेट को, +1 कराते जाएंगे। सिंपल है और कुछ भी नहीं है, जो कि हम बनाते हैं काउंटर। अब देखो क्या होता है, और यहाँ पे हमने इसमें ये console.log करा ही रखा है। रेंडर जब भी कंपोनेंट चलेगा या री रेंडर होगा तो ये रेंडर हमें शो होता रहेगा कंसोल में। तो चलिए अब चल के देखते हैं, और अभी के लिए मैं ना इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैं यूज़ रेफ हुक को यूज़ तो कर नहीं रहा हूँ अभी के लिए, तो इसको भी कमेंट कर देते हैं, ताकि हमको कंसोल में कुछ फालतू चीज़ें ना दिखे, ठीक है ना। और यहाँ पे आके इसको करते हैं, तो यहाँ पे देखो पहली बार में रेंडर आ गया मेरा, है ना, और यूज स्टेट हुक है मेरा। अब देखो जब मैं काउंट पे क्लिक करूँगा तो ये 0 पे भी चेक करना और कंसोल में भी चेक करना क्या होता है। देखो ज़रा, ये देखो यहाँ पे 1 लिखा आ गया, और यहाँ पे देखो रेंडर दोबारा लिखा आया। इससे क्या पता लग रहा है, कंपोनेंट री रेंडर हुआ। तो क्या हुआ, मुझे जो यहाँ पे वैल्यू है, जो मेरी पेज पे जो वैल्यू है वो भी अपडेट हो गई। फिर से मैं क्लिक करता हूँ, देखो क्लिक करा, रेंडर 2 बार ही लिखा गया, मतलब कि फिर से री रेंडर हुआ कंपोनेंट। यहाँ पे 2 आ गया, एक और बार फिर से कर रहा हूँ। बार बार ही करते रहोगे, कंपोनेंट री रेंडर होता रहेगा, जो कि आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, और उसी वजह से वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो पा रही है। सबसे पहला जो है आपकी स्टेट जो है अपडेट होती है, फिर आपका जब कंपोनेंट जो है री रेंडर होता है, तब जाके आपको वो जो अपडेटेड वैल्यू वो आपको शो होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीका था जो मैं आपको समझाना चाहता था, ये एक पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आई होप आप समझोगे। अपडेटिंग अ स्टेट ट्रिगर्स कंपोनेंट री रेंडरिंग, जो कि आपने देख लिया है। जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, स्टेट अपडेट हो रही है 1 से +1 हो रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। ये देखो री रेंडर हो रहा है, इसलिए मुझे मेरे पेज पे अपडेटेड वैल्यू मिल जा रही है, जो कि रेफरेंस के केस में नहीं हो रहा था। कंसोल में तो रेफरेंस की वैल्यू अपडेट हो रही थी, हमें दिख रहा था कि वैल्यू अपडेट हो रही है, बावजूद उसके हमारे जो पेज पे है उसकी वैल्यू जो है हमें मिल नहीं रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी, रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि भाई मेरा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर ही नहीं हो रहा था। कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा तो अपडेटेड वैल्यू मुझे नहीं दिखेगी, ठीक है ना। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अपडेटिंग अ रेफरेंस डज नॉट ट्रिगर अ कंपोनेंट री रेंडरिंग, जो कि हमने देख लिया। रेफरेंस को जब भी अपडेट करोगे कंपोनेंट री रेंडर नहीं होगा, और आपको पेज पे जो है अपडेटेड वैल्यू नहीं मिलने वाली। लेकिन जब आप स्टेट को जो है अपडेट करोगे तो कंपोनेंट री रेंडर होगा, उसके बाद आपको जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो आपको आपके पेज पे दिख जाएगी, सिंपल। तो वही मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। अब देखो यार, इतनी बात हो गई। अभी के लिए क्या करते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला, और इसको अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे तीसरी चीज़ देखो, तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, रेफरेंस अपडेट इज़ सिंक्रोनस बट स्टेट अपडेट इज़ एसिंक्रोनस। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ कि रेफरेंस अपडेट इज़ सिंक्रोनस। देखो यार, रेफरेंस अपडेट इज़ सिंक्रोनस का मतलब होता है जब भी आप किसी रेफरेंस को अपडेट करते हो ना, जैसे कि हम यहाँ पे रेफरेंस को अपडेट कर रहे थे, हमें कंसोल में तो अपडेट वैल्यू दिख रही थी, अपडेटेड वैल्यू, बट पेज पे नहीं दिख रही थी। तो इसका मतलब होता है कि जब भी आप रेफरेंस की वैल्यू अपडेट करते हो ना, तो वो आप जैसी रेफरेंस को अपडेट करते हो ना, तुरंत ही आपको वो अपडेटेड वैल्यू दिख जाती है कंसोल में। इसका मतलब ये होता है। बट जब भी आप किसी स्टेट को अपडेट करते हो ना, तो वो एसिंक्रोनस होती है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी स्टेट को मैंने अपडेट करा, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ,
तो मैं इसको जब भी इसको स्टेट मेरी अपडेट हुई तो यहाँ पे कंपोनेंट रीरेंडर हुआ और मेरे को यहाँ पे वैल्यू अपडेटेड मिल गई। इसका मतलब ये होता है कि जब भी स्टेट को मैंने अपडेट करा तो उसको अपडेट करने के बाद पहले स्टेट अपडेट होगी, फिर कंपोनेंट रीरेंडर होगा, उसके बाद जो अपडेटेड वैल्यू है ना वो जाके मुझे मिलेगी। इसका मतलब ये होता है एसिंक्रोनस, कि पहले स्टेट अपडेट हो गई, फिर कंपोनेंट रीरेंडर हो गया, तब जाके अपडेटेड वैल्यू मुझे मिलेगी। इसका बेसिकली मतलब ये होता है। और सिंक्रोनस का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो यार ये कुछ 3 पॉइंट थे आपको हमेशा याद रखने हैं। रेफरेंस से रिलेटेड और यूज स्टेट और रेफरेंस में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको समझा दिया। और रेफरेंस जो है जब भी अपडेट करते हो तो वो सिंक्रोनसली होता है, और जब स्टेट अपडेट करते हो तो वो एसिंक्रोनसली होता है। तो ये भी समझा दिया। तो ये कुछ पॉइंट है हमेशा याद रखना, और प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखा दिया, प्रूफ कर दिया आपके सामने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूज़ केसेस देखेंगे कुछ यूज़ रेफ हुक के यूज़ केसेस क्या क्या होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर जगह यूज़ करना है, काफ़ी जगह नहीं, बहुत ही लिमिटेड तरीके से यूज़ करना पड़ता है। और कहाँ का यूज़ केसेस होते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। बट यार इस वीडियो को ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा देखना। मैंने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से एक्सप्लेन करा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि रेफरेंस क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है स्टेट और रेफरेंस में। ठीक है ना। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।